सरप्राइज। रिद्धि, तुम अचानक से यहाँ कैसे, घर पे? क्या हो गया, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? और सरप्राइज देने अचानक से ही आते हैं, बता के कौन आता है? अरे नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। देखो ना, बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। तुम खामखा बस से आई हो यहाँ तक। अरे तो क्या हो गया, मुझे सरप्राइज देना था इसलिए मैंने नहीं बताया। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अरे नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा? देखो, मैं कह रहा हूँ ना, तुम इतने दिनों बाद घर पे आई हो तो हम ना एक काम करते हैं, हम बाहर चलते हैं डिनर करने। ठीक है, चलो चलो। एक सेकेंड निखिल, मुझे चेंज तो करने दो, मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। अब बेबी कोई आया है क्या? ये बेबी किसने बोला? कोई है क्या घर में? नहीं, कोई भी नहीं है। वो क्या है ना कि टीवी चल रहा था, टीवी ऑन था, इसलिए बस टीवी की आवाज़ आ रही थी। अच्छा ठीक है। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं। बेबी, ये कौन है? तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये मेरा पति है। क्या ये आपका पति है? आपको पक्का ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और आप गलत पते पे आ गए हो। ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, आपका पति कैसे हो सकता है? बताओ ना निखिल। क्या? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? क्या कह रही है ये? देखो रिद्धि, तुम अंदर तो हो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे अंदर नहीं आना है, पहले तुम मुझे ये बताओ, ये जो बोल रही है सच है? अरे हाँ यार, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसका बॉयफ्रेंड। क्या करूँ मैं, क्या गलती है मेरी इसमें? हाँ, तुम तो हमेशा बॉर्डर पर रहती हो, जब भी तुम्हें फोन लगाता हूँ तुम मेरा फोन नहीं उठाती हो। कितने महीने हो जाते हैं तुमसे मिले हुए। अरे मुझे भी तो कोई चाहिए ना जो मेरी बात सुने, मेरे से प्यार करे, मेरे साथ रहे। तो बस एक दिन मुझे ईशू मिल गई थी, तो उसके बाद से हम दोनों में प्यार हो गया। तब से ये यहाँ मेरे साथ लिव इन में इस घर में रहती है। एक मिनट निखिल, तुम्हें पता है ना कि मेरी जॉब कितनी रिस्की है? मैं वहाँ फोन नहीं उठा सकती हूँ, तुमसे रोज बात नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए 2-2 3-3 महीने में घर आती हूँ। और इस बार तो हद ही हो गई, तुमने तुमने गर्लफ्रेंड बनाई हुई है। बहुत बढ़िया। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब कुछ करते हुए? तुम्हें तो मैंने अपने पास्ट के बारे में बताया था ना, और तुम सब जानते थे कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ है। तुमने फिर भी मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, अपना सब कुछ भुला के तुम पे भरोसा किया, और ना जाने मैंने क्या क्या सपने देख लिए थे। तुम्हारे साथ शादी करूंगी, हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, कभी कभी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। और तुमने तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। तो तुम्हारी बीवी के होते हुए तुमने तुमने मेरे साथ रिलेशन आगे बढ़ाया। ऐसा क्यों किया तुमने? निखिल, तुमने इसे भी नहीं बता रखा कि तुम शादीशुदा हो। तुम मुझे तो धोखा दे ही रहे थे, और जिसको तुमने चुना तुम उसको भी धोखा दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हाँ, एक बार ये सब करने से पहले मेरे बारे में सोच लेते। तुम्हारे कहने पे मैंने फौज ज्वाइन की थी, मुझे कोई शौक नहीं था वहां जाने का, पर मुझे क्या पता था कि मैं वहां देश की रक्षा कर रही हूँ, और तुम किसी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो यहाँ पे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पर तुम्हें क्यों शर्म आएगी? शर्म तो मुझे आनी चाहिए कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की, तुम जैसे इंसान पे भरोसा किया, और तुमने तुमने मेरे भरोसे का इतना इतना गलत फायदा उठाया है। देखो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। चुप करो तुम। किस चीज की माफी मांग रहे हो? एक जिंदगी बर्बाद करने की या 2 जिंदगी बर्बाद करने की? हाँ, एक काम करो, ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से। ये क्या कह रही हो? मैं बोला ना, निकलो। डिवोर्स के पेपर मैं खुद भिजवा दूंगी, निकलो। देखिए, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि निखिल ऑलरेडी शादीशुदा है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये कभी नहीं करती, मैं उससे कभी प्यार नहीं करती। और मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना या आप लोगों को धोखा देने का नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हें तो पता ही नहीं था ना कि वो शादीशुदा है। उसने मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। पर कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती हो। अगर गई तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। तो तुम एक काम कर सकती हो, मैं तो यहाँ पे कभी कभी आती हूँ, मैं यहाँ पे कभी कभी आ जाऊंगी। एक काम करो, ये घर मेरा है, तुम यहाँ रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, अरे आप तो आज ही आई है ना, तो आइए ना। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। ठीक। ध्यान रखना अपना।